हेलो स्टूडेंट्स, सब सभी को आपके अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी विद रितेश में एक बार पुनः स्वागत है। और यह वीडियो स्टूडेंट्स आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, खास करके यह स्टूडेंट्स विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग के सेमेस्टर 2 वाले स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, ताकि स्टूडेंट्स आप लोग रेगुलर आप लोग को जितने भी इन्फॉर्मेशन आते हैं वो मिलते रहें। ठीक है, ताकि आपका नुकसान ना हो स्टूडेंट्स। ठीक है, और ये जो चैनल है स्टूडेंट्स इस जितने भी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है सबसे पहले देने का काम करता रहा है। तो स्टूडेंट्स जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके साथ ही आपको सारा सिलेबस भी कंप्लीट करवाया जाता है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चन है जो आप लोग के बीच में चल रहे हैं। ठीक है, जिसको बताना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए। तो स्टूडेंट्स जैसे कि आप लोग के मन में आ रहा है एग्ज़ाम फॉर्म कब भराएगा, एग्ज़ाम कब होगा, कौन सा विषय कौन सा मीडियम में होगा, कौन सी गलती आपको फेल करवा सकती है। जैसे कि हम ग्रुप में भी भेजते ही रहते हैं। ठीक है, अब ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो उसका लिंक डाल दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें भी जुड़ जाए। तो स्टूडेंट्स जैसे कि देखिए पहला क्वेश्चन लेते हैं आप लोग का, एग्ज़ाम फॉर्म कब भराएगा। ठीक है, तो एग्ज़ाम फॉर्म भराएगा स्टूडेंट्स अभी सेमेस्टर 4 का एग्ज़ाम चल रहा है। ठीक है, सेमेस्टर 4 का चल रहा है, प्रैक्टिकल वगैरह मिला के 30 जुलाई तक कंप्लीट। ठीक है, यानी जुलाई लगभग में ख़त्म हो जाना चाहिए। ठीक है, हो जाएगा पक्का रूप से, पक्का हो जाएगा। ठीक है, जुलाई में ख़त्म। तो देखिए हम जुलाई में जब ख़त्म हो जाएगा तो क्या काम रहेगा विनोबा भावे का, आप ही का एग्ज़ाम लेने का रहेगा। ठीक है, हो सकता है एग्ज़ाम फॉर्म भरा है और तुरंत 15 दिन के बाद आप लोग का चालू हो जाए एग्ज़ाम। ठीक है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, थोड़ा आप लोग का एडमिट कार्ड भी बनने में लगता है टाइम। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपका क्या होगा कि जब भी आपका एग्ज़ाम फॉर्म भराएगा जुलाई में, हो सकता है जुलाई के लास्ट वीक में भरा है या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में। ठीक है, दो ही चांसेस बन रहे हैं। ठीक है, जुलाई के लास्ट वीक में भरा सकता है या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में, ये ज़्यादा चांसेस हैं फर्स्ट वीक वाला। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स ये भी याद रखिएगा कि जैसे कि आपका अगर फर्स्ट वीक में, अगस्त के फर्स्ट वीक में अगर आपका एग्जामिनेशन फॉर्म भराता है तो आपका अगस्त के बाद जो महीना आएगा अगस्त सितंबर में, ठीक है, सितंबर के फर्स्ट वीक में शुरू होगा, यानी कि लगभग 1 महीने यानी 30 दिन के बाद ही आपका एग्ज़ाम हो सकता है। ठीक है, जैसे कि 1 तारीख को अगर एग्ज़ाम फॉर्म भराना शुरू हुआ तो 1 तारीख को ही फिर से एग्ज़ाम शुरू होगा। इस तरह से मतलब कि एक्सपीरियंस बेस्ड बता रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि 1 ही तारीख को शुरू होगा, 2 तारीख को भी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है 30 तारीख इधर भी हो सकता है, लेकिन एक मोटा मोटी समझ सकते हैं कि 1 महीना टाइम लगता है। ठीक है, और एग्ज़ाम के 4-5 दिन पहले आप लोग का जो है सो एडमिट कार्ड आ जाएगा। ठीक है, और जैसे कि सेमेस्टर 4 का 4 तारीख को एग्ज़ाम था, 1 या 2 तारीख को आ गया इनका भी क्या आ गया एडमिट कार्ड। तो स्टूडेंट्स होता है आप लोग का एडमिट कार्ड आने में थोड़ा टाइम लगा सकता है। ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है। एग्ज़ाम फॉर्म आप लोग का क्लियर कर दिए कि जुलाई के लास्ट वीक या अगस्त के फर्स्ट वीक में आप लोग का भरा सकता है। तो स्टूडेंट्स इससे ज़्यादा आगे नहीं करेगा। ठीक है, ज़्यादा आगे करने से कोई फ़ायदा भी नहीं। BBMKU एग्ज़ाम कंप्लीट भी करवा लिया। ठीक है, तो ये प्रेशर भी है विनोबा भावे पर, एक प्रेशर है। तो समझ सकते हैं आप लोग का एग्ज़ाम 1 ही महीना में ना कंप्लीट करवा के ख़त्म कर दे। ठीक है, तो ये प्रेशर आप लोग पर निकलेगा ज़रूर से। ठीक है, तो आप लोग बढ़िया से तैयारी करके रखिए। चारों तरफ से प्रेशर बना हुआ है विनोबा भावे को कि उधर हो गया कंप्लीट, इधर सेमेस्टर 4 का जैसे ही कंप्लीट करवाएंगे तुरंत हो जाएगा। उधर देखिए BBMKU का सेमेस्टर 2 का जैसे ही ख़त्म होगा सेमेस्टर 4 का लेगा। ठीक है, और इधर सेमेस्टर 4 का ख़त्म हुआ तो सेमेस्टर 2 का लेगा। तो आप लोग समझ सकते हैं। अब देखिए एग्ज़ाम फॉर्म के बारे में आप लोग को क्लियर कर दिए फ्रेंड्स। ठीक है, अब जैसे ही इसका इन्फॉर्मेशन आता है सबसे पहले आप लोग को इसी चैनल में देखने को मिलेंगे ही। ठीक है, और ये एग्जामिनेशन फॉर्म भी हम भरवाने का सुविधा करवा दिए हैं। मेरे ही बगल में जो है सो साइबर वाला को रखती हैं। ठीक है, जिनका भरना है आप भरवा सकते हैं। ठीक है, एकदम जैसे कि कहीं अगर जैसे कि आप लोग को ज़्यादा लगता है ना तो देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कम ही में हो जाएगा, 10-20 रुपया लेगा साइबर वाला, आपका हो जाएगा बढ़िया से। ठीक है, और ज़्यादा माथा पेची कुछ नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स एग्ज़ाम कब होगा इसके बारे में, तो देखिए जब आपका एग्जामिनेशन फॉर्म भराएगा उसके 1 महीने के बाद आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। ठीक है, और लेकिन फ्रेंड्स मेन बात ये है कि एग्ज़ाम ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, जल्द ही कंप्लीट हो जाना है। ठीक है, क्योंकि एक प्रेशर मन में बैठा हुआ है विनोबा भावे को या फिर यूनिवर्सिटी को। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स आगे क्या है।
तीसरा नंबर कौन सा विषय कौन सा मीडियम में होगा, तो देखिए CC4 आप लोग का तो इंग्लिश में ही है, ये तो इंग्लिश में होगा ही, चाहे आप हिंदी ऑनर्स के रहे चाहे किसी भी ऑनर्स के रहे। अब देखिए CC5 में क्या मैथ है स्टूडेंट, तो BBMKU में CC5 में एक जरा सा भी हिंदी का प्रयोग कहीं नहीं किया गया और करना भी नहीं चाहिए। मैथमेटिकल खुद ही एक इंग्लिश वाला सब्जेक्ट है, ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं इंग्लिश वाले सब्जेक्ट में हिंदी देने से कोई फ़ायदा भी नहीं, कोई समझ भी नहीं पाएंगे आप लोग बढ़िया से। तो बात यहाँ ये है स्टूडेंट्स, ठीक है, लेकिन फिर भी 1% चांसेस रखते हैं कि हिंदी आ सकता है, लेकिन स्टूडेंट्स ज़्यादा चांसेस 99% जो हम बोल रहे हैं वो पूरा बढ़िया से सुनिएगा, ठीक है। फिर कोई एग्ज़ाम हॉल में कोई नहीं जाएगा बताने के लिए, चारों तरफ का रास्ता बंद हो जाएगा, ठीक है, फिर पंखा देखिएगा ऊपर घूम रहा है कि नहीं। तो स्टूडेंट्स आप लोग 99% हम बता रहे हैं, एक्सपीरियंस बेस्ड बता रहे हैं, और इस चैनल में आए तक जो है सो 1% गलत नहीं बोलने, ठीक है, जो मतलब जो वास्तविक रहता है सो हम बोलते हैं, ठीक है, किसी भी तरह का कोई झिझक नहीं। तो 99% आप लोग का चांस है कि मैथमेटिकल यानी कि CC5 आप लोग का इंग्लिश में रहे, और स्टूडेंट्स हम इंग्लिश में कंप्लीट करवा भी चुके हैं, ठीक है, लेकिन आप लोग को समझ में नहीं आ रहा, किसी समझ में आएगा वो प्रैक्टिस वाला हम बताएं, ठीक है, प्रैक्टिस वाला में हम आंसर बताएं सिर्फ, बस उसको समझाएं नहीं। तो समझाया हुआ जो है स्टूडेंट्स एक अलग वीडियो है, लेकिन अगर उसमें से भी बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आता है, क्यों नहीं समझ में आता है, क्योंकि पूरा डिटेल में हम गए नहीं हैं। पूरा डिटेल में जाएंगे ना तो एक पॉइंट आपका 1 घंटा का बनेगा, ठीक है, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी बहादुर हैं, बोलते हैं कि 1 घंटा तक बनाइए ना, क्या दिक्कत है, तो उनके लिए भी हम एक उपाय कर रहे हैं, ठीक है, 5 घंटे या 6 घंटे का एक वीडियो आएगा आपका, ठीक है, मैथमेटिक्स का। आप लोग जितना चाहे क्वेश्चन कीजिएगा, जितना जहाँ मतलब पूरा एकदम अंत तक करवा ही देंगे, चाहे आपका सिलेबस मैच करे चाहे नहीं करे, उसका पूरा अंत करवा देंगे, ठीक है, उस पॉइंट का, मतलब कहीं आपका मतलब कि मतलब जीवन में फिर आप भूलिएगा ही नहीं, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। लेकिन उसमें मेन बात है कि ज़्यादा कंटेंट याद रखना भी तो है ना, ज़्यादा कंटेंट याद नहीं रहेगा तो आप लोग को दिक्कत होगा, लेकिन फिर भी हम उतना कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है, एक वीडियो में आप लोग के लिए। अब देखिए स्टूडेंट्स CC4 तो आपका इंग्लिश में हो गया, CC5 भी 99% इंग्लिश में होगा। अब इसके बाद क्या बचा, CC6 BBMKU में हिंदी इंग्लिश दोनों लिया, तो आप लोग का भी हिंदी इंग्लिश दोनों मिलेगा, यानी कि हिंदी वाले के लिए कोई दिक्कत नहीं, ना ही इंग्लिश वाले के लिए दिक्कत है, ठीक है। अब देखिए IVS पेपर आपका साइबर डिफेंस हो गया, ठीक है, साइबर डिफेंस वालों में भी एक बहुत बड़ी झिझक है। IVS का स्टूडेंट से BBMKU का एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है, उनका हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो हो सकता है, और सब्जेक्टिव टाइप का उनका है, लेकिन तो हो सकता है आप लोग का तो ऑब्जेक्टिव ही रहेगा, ठीक है। CC5 CC6 एकदम 100 में 100% आप लोग का होगा ऑब्जेक्टिव, और IVS भी आप लोग का ऑब्जेक्टिव ही होगा, यानी कि 3 पेपर आपका ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है, और 3 पेपर आप लोग का सब्जेक्टिव होगा। कौन कौन होगा, CC4 होगा, IRC होगा और मेजर, ये 3 सब्जेक्टिव होगा यानी लिखने वाला, और CC5 CC6 और IVS आपका होगा ऑब्जेक्टिव MCQ टाइप का, ठीक है, आप लोग को क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। और देखिए मीडियम हम बता ही दिए, ठीक है, CC5 और CC4 ये दोनों का कन्फर्म आपका इंग्लिश में रहना है, ठीक है। 1% चांसेस बनते हैं कि हिंदी में रहे, लेकिन वो चांसेस आप लोग नहीं मानिए तो ही ठीक है, ठीक है। और मैथमेटिक्स जो है सो इंग्लिश वाला ज़्यादा याद रहता है मैथमेटिक्स में, आप लोग को लग रहा होगा इंग्लिश, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है, कुछ गुन्ना भागा थोड़ी ना करना है, सिर्फ मतलब कि वहाँ रहेगा ऑप्शन में आप लोग को लगाना है, बस इतना सिंपल सा बात। तो आप लोग समझने के लिए इंग्लिश ही प्रयोग रहेगा, ठीक है, बाकी हिंदी 1% हम बताइए दें कि हो भी सकता है। तो स्टूडेंट्स आप देखिए ये जो है सो मीडियम वाला आप लोगों का क्लियर हो गया, कौन सा सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव होगा, कौन सा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव होगा, ये भी क्लियर कर ही दिए, ठीक है। अब बात रह गई स्टूडेंट्स कौन सी गलती आपको फेल करवा सकती है, तो जो हम जेनरिक वाला नहीं बताए थे एक दिन पहले व्हाट्सएप ग्रुप में, वो आप लोग को फेल करवाएगा पक्का, एकदम छोड़ेगा नहीं, ठीक है, जो गलती किए हैं। जैसे कि देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो लग रहा होगा कि सेमेस्टर 1 में हम हिस्ट्री IRC रखे थे, ठीक है, सेमेस्टर 1 में हिस्ट्री IRC रखे हैं, तो सेमेस्टर 2 में भी वही रहेगा, तो बहुत बड़ी भूल है आपका, ठीक है। सेमेस्टर 2 में आपका चेंज हो चुका है, तो अगर सेमेस्टर 2 में आप IRC में जाकर, जैसे कि मान लीजिए आपका सेमेस्टर 1 में हिस्ट्री था IRC में, और सेमेस्टर 2 में भी जाके IRC हिस्ट्री का आप इंटरनल एग्ज़ाम दे दिए, तो आपका नंबर कहाँ जुड़ेगा, हिस्ट्री IRC में, और आपका ऑप्शन रहेगा ही नहीं हिस्ट्री IRC सेमेस्टर 2 के एग्ज़ाम फॉर्म भरते टाइम, तब क्या कीजिएगा, अब नंबर आपका कहाँ गया इंटरनल का, कहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलने वाला। तो इंटरनल अगर आपका नहीं मिलेगा तो आप फेल हो जाएंगे, एकदम गारंटेड है, ठीक है। तो इस तरह जिनका गलती हुआ है उनका तो एकदम चांसेस पक्का है, हम भी नहीं बचा सकते उनको,
बाकी यूनिवर्सिटी का मन, ठीक है, जितना तक होता है हम बताते हैं आप लोग को। तो ये जो गलती किए हैं उनको फेल होने से कोई नहीं बचा सकता है, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स बात रह गया अब यूनिवर्सिटी का, तो 1% चांसेस बनते हैं कि यूनिवर्सिटी आपका बचा भी सकता है। हो सकता है जो हिस्ट्री IRC वाला रोल नंबर आप मतलब जो प्रैक्टिकल दिए हैं, लेकिन ऐसा चांसेस नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हिस्ट्री का एग्ज़ाम दीजिएगा और अगर पॉलिटिकल इधर लीजिएगा तो ये वाला नंबर यहाँ नहीं मिलेगा आपको। कैसे मिलेगा बताइए? तो जैसे कि सेमेस्टर 1 में आपका हिस्ट्री IRC है, तो सेमेस्टर 2 में आपको दूसरा लेना पड़ेगा, पॉलिटिकल साइंस या फिर कुछ दूसरा, ठीक है। लेकिन वो मेजर पेपर वाला भी सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, मतलब कि आपका मेजर ज्योग्राफी है, ठीक है, और IRC हिस्ट्री था सेमेस्टर 1 में, तो मेजर तो सेम रहेगा आपका सेमेस्टर 2 में, लेकिन IRC आपका हिस्ट्री की जगह पॉलिटिकल साइंस हो सकता है, हिंदी हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, फिलोसफी हो सकता है, साइकोलॉजी हो सकता है। इसका वीडियो बनाए थे हम, ठीक है, कॉम्बिनेशन वाला, तो आप लोग देखिएगा उसको, ठीक है। तो इस तरह रहेगा। और जो इसमें गलती की है कि सेमेस्टर 2 के इंटरनल एग्ज़ाम में सेमेस्टर 1 वाला IRC का दे दिए हैं, तो उनका इंटरनल एग्ज़ाम का नंबर नहीं मिलने वाला है मेरे अनुसार, ठीक है। आप देखिए क्या होता है, यूनिवर्सिटी जाने, ठीक है। तो ये बात रह गया। और बहुत सारे कॉलेज में नहीं हुआ एग्ज़ाम, तो इसलिए हम पहले ही कंफर्म कर दे रहे हैं और पहले भी बता चुके हैं आप लोग को, ठीक है। तो आप लोग जो जुड़े चैनल से वो सारा तो जानते ही होंगे, ठीक है। बाकी नहीं जुड़े तो सब्सक्राइब करके अभी तुरंत जुड़िए, ठीक है। ये सारा इम्पोर्टेंट चीज़ कोई नहीं बताता है, ठीक है। सब अपने व्यूज़ के चक्कर में रहते हैं, सब्सक्राइबर के चक्कर में रहते हैं, और हम जो सब्सक्राइब करने बोल रहे हैं आपके भले के लिए बोल रहे हैं। या अगर जुड़े नहीं रहिएगा तो आपका नुकसान होगा ही होगा, ठीक है। जैसे कि कल का फॉर्म शुरू होना है भराना, तो आज ही नोटिस आता है, अब तुरंत आपको मिलेगा नहीं वीडियो, तो आपका नुकसान होगा कि नहीं बताइए? होगा ही। अब तो और हम सारे पॉइंट को बताते हैं, चाहे कोई देखे चाहे नहीं देखे, हम पॉइंट बताते हैं, ठीक है। जिनका किस्मत में लिखा है बचना, वो बच ही जाएंगे, ठीक है, यानी कि फेल नहीं होंगे। तो हम बता दिए थे पहले ही, ठीक है। जब IRC का सारे कॉलेज का इंटरनल एग्ज़ाम नहीं मतलब शुरू भी नहीं हुआ था, उसी टाइम हम बता दिए। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है, ताकि आप लोग आगे भी बहुत आगे जा सके। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसा लगा वीडियो ज़रूर से बताइएगा, ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।